नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पटना घोषणा के बाद शिमला समझौते की तैयारियां हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। भाजपा के खिलाफ करीब 400 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा, जिसकी घोषणा 12 जुलाई की शिमला बैठक में हो सकती है। कुल मिलाकर राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई जा रही हैं। इन सब के बावजूद विपक्ष में राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी अन्य नेता आत्मविश्वास के साथ कहने की हालत में नहीं है कि 2024 में विपक्ष सत्ता में आ जाएगा। 3 साल हैं, एक भाजपा के खिलाफ 400 सीटों तक में एक उम्मीदवार रहा है, तो क्या मोदी जी हर संभव है? 2 गठबंधन कागजों पर है, यानी जमीन पर भी उतरेगा। 3 सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा रही तो विपक्ष कैसे सरकार बना पाएगा? पहले बात करते हैं 1 to 1 की। पिछले लोकसभा चुनाव में आंकड़े के संदर्भ की बात की जाए तो विपक्ष की रणनीति बहुत प्रभावी होती लगती है, लेकिन निर्णायक नहीं। भाजपा ने 46 सीटों पर 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से विजय हासिल की थी। उधर विपक्ष ने 23 सीटों पर 4 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इसमें से कुछ विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ जीते थे, तो कुछ में कांग्रेस के खिलाफ, तो कुछ विपक्ष के बनाम विपक्ष के बीच मुकाबला रहा था। जाहिर है कि कुल मिलाकर ऐसी 69 सीटों पर गणित बहुत ही कुछ बदलाव करने वाला है। भाजपा ने 105 सीटों पर 3 लाख से ज़्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। इसमें से आधे में उनका मुकाबला कांग्रेस में हुआ था। ऐसी सीटों की कुल संख्या 131 रही थी। भाजपा को 2014 की में 31% और 2019 में 37% वोट मिले थे और 2024 में 39% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। तो संयुक्त विपक्ष इन सीटों पर सेंधमारी तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन 3 लाख वोटों की उम्मीदवार गिर नहीं सकती। विपक्ष की नज़र ऐसे उन सीटों पर होनी चाहिए जहां भाजपा ने 2 लाख के अंतर से सीटें जीती हैं। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या कुल मिलाकर 236 थी और इसमें से भाजपा 164 सीटें जीती थी। जहां भी दिलचस्प आंकड़ा है कि इसमें से भाजपा की 55 सीटें कांग्रेस के खिलाफ जीती थी। तो कहानी आकर अटकती है ऐसी सीटों पर जो भाजपा की पिछली बार 1 लाख के कम अंतर में जीती थी। ऐसी सीटों की संख्या कुल 77 थी। अगर विपक्ष जोर लगा दे तो यहाँ भाजपा को तगड़ी पटकनी देखी जा सकती है। अगर विपक्ष इन 77 में से 60 सीटें निकाल लेता है तो भाजपा 302 से घटकर 242 आ जाती है। ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक होना कितना ज़रूरी है। भाजपा ने पिछली बार यूपी में 20 सीटें 1 लाख से कम के अंतर में जीती थी। यानी अगर अखिलेश कांग्रेस जंतर चौधरी को एक हो जाते हैं तो यूपी में भाजपा की 20 सीटें कम हो जाने की गुंजाइश निकल के आती है। आंकड़ों के हिसाब से यह आंकड़ेबाजी रोचक लग रही है, लेकिन भाजपा 2 बार से चुने जा रहे सांसदों को नए सिरे से सर्वे करा रही है। एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।